नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमेदानी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की मिशन 2023 की तैयारियों की तो चर्चा हर जगह हो रही है, लेकिन एक और पार्टी भी है, जो एक दल और भी है जो धीमे धीमे पीछे के दरवाजे से सत्ता की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पिछले विधानसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पहली बार अपने संस्थापक अजीत जोगी के बगैर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और पार्टी इस बार एक नई रणनीति के तहत कार्य करेगी। पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले नहीं करेगी, वह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग तय होने के बाद ही अपना पत्ता खोलेगी। सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने की रणनीति से भी पार्टी बचने की कोशिश में है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का कहना है कि पिछले चुनाव में बहुत जल्दी घोषणा पत्र जारी करने और प्रत्याशी उतार देने का कुछ नुकसान उनकी पार्टी को हुआ है। कई स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने से नाराज लोग संगठन में आए, लेकिन वहां पहले से प्रत्याशी घोषित हो चुका था। उनका यह आरोप है कि उनके घोषणा पत्र में शामिल अधिकांश घोषणाओं को दूसरे राजनीतिक दलों ने इस्तेमाल कर लिया, इसलिए इस बार इससे बचने की पूरी कोशिश होगी, सावधानी बरती जाएगी। वैसे घोषणा पत्र का शुरुआती ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसको पार्टी ने अपनी सभी यूनिटों को भी भेज दिया है। वहां से चर्चा के बाद इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। उसका एक ड्राफ्ट लेकर जोगी जन अधिकार यात्रा में भी चलने की योजना है। इस यात्रा का पहला चरण 6 विधानसभा क्षेत्रों में पूरा हो चुका है। फरवरी में इसका दूसरा चरण शुरू होना है और मार्च तक इसके जरिए 25 से 30 विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर लिया जाएगा। पार्टी का फोकस भी उन सीटों पर ही है जहां पिछले चुनाव में 30,000 से अधिक वोट आए थे। जोगी परिवार के तीनों सदस्य रेणु जोगी, अमित जोगी और ऋचा जोगी ने भी अपने अपने काम अपने अपने क्षेत्र बांट लिए हैं। ऋचा जोगी जांजगीर चांपा अकलतरा बेल्ट को संभालने के लिए रायपुर से बिलासपुर शिफ्ट हो चुकी हैं। वहीं डॉक्टर रेणु जोगी स्वस्थ हुई तो वे कोटा मरवाही का अपना पारंपरिक जमीन संभालने पहुंच जाएंगी। अमित जोगी के जिम्मे शेष क्षेत्र होगा। अमित जोगी कहते हैं कि उनके रहने से कार्यकर्ताओं की हिम्मत बढ़ी रहती है और लोग भी जोगी परिवार से जुड़े होते हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेताओं का कहना है कि प्रदेश की जिन सीटों पर पिछले चुनाव में बड़ी हार मिली है, उनसे पार्टी बिल्कुल निराश नहीं है। वह नेताओं कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को वहां भी कहा गया है, लेकिन वहां की राजनीतिक समीकरणों, राजनीतिक दलों की गतिविधियों, उनके प्रत्याशी आदि की लगातार समीक्षा होती रहेगी और उसी के आधार पर प्रत्याशी उतारने अथवा नहीं उतारने का फैसला होगा। बहरहाल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ विभिन्न रैलियों, प्रदर्शनों और यात्राओं के द्वारा भी अपनी उपस्थिति प्रदेश की राजनीति में दर्ज करा रही है। हाल ही में उनके द्वारा छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों को लेकर एक अनोखी टॉर्च रैली निकाली गई थी, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था के प्रति गृह मंत्री को जागरूक करना था। जोगी जन अधिकार यात्रा भी मिशन 2023 का ही एक हिस्सा है। हालांकि कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा के शोर के बीच यह यात्रा की चर्चा दब सी गई है। इसका पहला चरण जो कि 300 किलोमीटर का था, वह पूर्ण हो चुका है और दूसरा चरण फरवरी से शुरू होने वाला है। जोगी जन अधिकार पदयात्रा पूरे छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रही है और इसका नेतृत्व अमित जोगी कर रहे हैं और उनका उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के हर वर्ग और हर जाति के लोगों तक अपने विजन को पहुंचाया जाए। अमित जोगी ने इस पदयात्रा के जरिए दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों कांग्रेस और भाजपा को घेरने का भी मन बनाया है। उन्होंने कहा है कि दोनों राष्ट्रीय दलों की सरकारों ने छत्तीसगढ़ को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। पहले एक राष्ट्रीय दल के मुख्यमंत्री ने 15 सालों में वादा खिलाफी और लूट का इतिहास रचा। अब दूसरे राष्ट्रीय दल के मुख्यमंत्री वादा खिलाफी का रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हैं। पहले बोनस, फिर शराबबंदी, नियमितीकरण, आवास और बेरोजगारों को 2500 रुपये प्रति माह देने तक की वादा खिलाफी की सूची बहुत लंबी है। अमित जोगी ने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ पूरी तरह निष्क्रिय हो चुकी है। 15 साल के पाप इतने जल्दी नहीं धुलने वाले और यह बात भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है और 2023 में पार्टी अपनी 14 सीटें बचा ले तो यह भी बहुत बड़ी बात होगी। अमित जोगी का आगे दावा है कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है अपनी बात जनता तक पहुंचाने का और जनता को उनका क्षेत्रीय मंच देने का। और सपनों के सौदागर अजीत जोगी की यह पार्टी आश्वस्त है कि इस जोगी जन अधिकार यात्रा के बाद और एक नई रणनीति के तहत काम करने से अगला चुनाव जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और कांग्रेस के ही बीच होगा। बहरहाल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का सपना तो इस चुनाव में मिशन 2023 में एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरना है और सपने देखने से
कौन रोक सकता है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।